जय हिंद साथियों। आज हम वन के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कौन से वन हैं और कौन कौन से प्रकार के वन हैं। कभी कभी पूछता है कि पर्णधारी वन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, कौन से राज्य में स्थित है या फिर कौन से स्थान पे स्थित है। कभी फर्न वन पूछते हैं, देवदार, चीन, पाइन ऐसे वन पूछते हैं। चंदन वन कहाँ कौन से एरिया में पाए जाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पीएससी में पूछा था कि जो शंखकारी वन होते हैं वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं। पर्वतीय पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, ये पूर्वीय भारत में पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछना। तो वन से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि पर्यावरण संबंधित एक या दो क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलता है। हम कुछ वनों के बारे में जानेंगे। पहले वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति जानेंगे, फिर हम वनों के बारे में पढ़ेंगे। वनों के बाद में हम उसके बाद हम नेशनल पार्क देखेंगे। तो हम पहले बात करेंगे प्राकृतिक। क्या है प्राकृतिक वनस्पति? क्या करेंगे? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति उसको बोलते हैं, पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। क्या कहते हैं? पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। हमारे भारत में कुल वन देखे, कुल एरिया में देखे तो 7,42,900 वर्ग किलोमीटर में वन है। कितना है? 7,42,900 वर्ग किलोमीटर में कुल वनस्पति है हमारे भारत में। वनस्पति उतने कहाँ है भारत में? एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 7,42,900 वर्ग किलोमीटर में कुल वन है। पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है और कुल एरिया में देखा तो 7,42,900 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो वन वनस्पति ऐसे कई प्रकार के होते हैं जिसमें इंसान द्वारा या हस्तक्षेप किया जाता है या हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो आच्छादित वन होता है और जाना दिया जाता है। जिसे सीधी सी बात है, सरल भाषा में, जहाँ पे मतलब मनुष्य या कोई भी हम इंसान जिस एरिया में अपन घूमते हैं उसको आच्छादित वन बोलते हैं, और जिस एरिया में ना घूमने दिए थे अआच्छादित वन बोलते हैं। तो यह प्राकृतिक वनस्पति है। उसके बारे में देखते हैं कहाँ कौन से एरिया में है, और इनके पहले प्रकार देख लेते हैं। कुल प्रकार कौन कौन से? ये प्रकार देखते हैं यहाँ पे, कुल टाइप। तो वनस्पति हमारे यहाँ वन है, सदाबहार, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन बोलता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या है? सदाबहार वन। ये सदाबहार वन भी दो प्रकार के होते हैं, कभी अर्ध या शुष्क, क्योंकि जो आर्द्र भूमि में पाए जाते हैं उसको अर्ध बोलते हैं, वो जो शुष्क होते हैं वो शुष्क सदाबहार वन। दूसरा प्रकार है हमारा उष्णकटिबंधीय, चलने देना ये पूरा आ जाएगा, पर्णपाती। क्या है? पर्णपाती वन। तीसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय कटिलीय वन। चौथा हमारा है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। पर्वतीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन और वन, मैंग्रोव वन। ये मैंग्रोव वन आते हैं जो डेल्टाई क्षेत्र में, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, उन क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन कौन से वन है? 5 प्रकार के हैं कुल प्राकृतिक वनस्पति। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो ऐसे वन होते हैं सदाबहार जो वहाँ पे वर्षा करीबन 200 सेंटीमीटर के करीब होती है, और जो मानसून के हिसाब से हर बार जो मानसून होता है, मानसून के हिसाब से या जलवायु के हिसाब से बोलते हैं, तो वहाँ पे जो फल फूल और जो पत्तियां झड़ने का टाइम रहता है वो समान रहता है, क्योंकि समान बने रहने के कारण वहाँ पे सदा हरियाली रहती है। छोटे घास पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो वहाँ हमेशा हरियाली रहती है। सदाबहार, इसीलिए इसको सदाबहार कहा जाए। वर्षाबहार मतलब सीधी सी लैंग्वेज में कहा जाए तो वहाँ हमेशा हरियाली बनी रहती है सदाबहार वन में। मौसम के हिसाब से वहाँ ये नहीं कि पत्तियां झड़ती है फल फूल रहते हैं, नहीं, हर मौसम में अलग अलग टाइम नहीं रहेगा। जो टाइम रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे
फल फूल लगते हैं, पत्ते झड़ते हैं, इसलिए वो हर बार पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए वो सदाबहार बोलते हैं। अब पर्णपाती वन, इसको मानसूनी वन बोलते हैं, क्योंकि मानसून के हिसाब से यहाँ पे फल फूल पत्तियां झड़ती रहती है। ये कम वर्षा वाले में होता है, जैसे 150 सेंटीमीटर तक जो वर्षा वाला स्थान है, हमारे मध्य प्रदेश हरियाणा हो गया है, तो और तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इस वाले एरिया में पर्णपाती वन है। सदाबहार वन हमारे पश्चिमी घाट वाले एरिया में, पूर्वी घाट वाले एरिया में, पूर्वी 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 भाग में भी है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया है, वहाँ पे क्या है 200 सेंटीमीटर से अधिक ज़्यादा वर्षा होती है। पश्चिमी घाट हमारे जैसे केरल हो गया है, गोवा हो गया है, कर्नाटक हो गया है, तो जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी एरिया में हमारे सदाबहार वन है। और पर्णपाती जो मानसून के हिसाब से चलते हैं, मतलब जो जिस मानसून में रहता है उसी समय फल फूल लगते हैं, पेड़ पत्ते झड़ते रहते हैं। और पर्ण पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्ते होते हैं, तो पत्ते उस समय में वो गिर जाते हैं, तो वो इसी कारण से तो मानसूनी वन कहा जाता है कि मानसून के हिसाब से वो पौधे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो अपने जो जल रहती है, जल की कमी को पूरा करने के लिए अपने पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए उसको पर्णपाती वन, सदाबहार उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। अब कटीले वन है, ये कटीले वन हमारे ऐसे वन होते हैं, ये भी हैं खास करके जो कम वर्षा वाले स्थान पे 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है भारत में। जैसे राजस्थान ले लो, हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश, हरियाणा वाले एरिया, पंजाब हरियाणा, थोड़ा सा गुजरात में आता है, रण क्षेत्र वगैरह, तो वहाँ पे ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे कम वर्षा होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 50-70 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे ऐसे रहते पौधे, जैसे नागफनी हो गए, खजूर हो गया है, जैसे कटीले पौधे वाले, वो अपने पौधे जल की कमी को दूर करने के लिए, है ना, जल की मतलब जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उस चीज को कम करने के लिए वो अपने तने को और पत्तियों को कांटे में रूपांतरित कर लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कांटेदार वन बोलते हैं। ठीक है। अब पर्वतीय वन, अब पर्वतीय वन भी जो पर्वतीय जहाँ भी है, इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। पर्वतीय वन उत्तरी पर्वतीय और दक्षिणी पर्वतीय, क्योंकि दक्षिण में पर्वत है और उत्तर में भी है। उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, उत्तराखंड ले लो, क्योंकि ये हिमालय वाले भाग है, जो शंकुधार वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे चीड़ हो गया है, देवदार हो गया है, पाइन हो गया है, फिर वहाँ के टुंड्रा टुंड्रा प्रकार की जो घासें पाई जाती है, उस प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? पर्वतीय वन में पाई जाती है। वहाँ पे वर्षा नहीं होते हुए वहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है, बर्फबारी होने के कारण वो शंखाधारी रूप में ले लेती है, किसी शंकुधार में, शंकु आकार के हो जाए। फर्न वन होते हैं जो वहाँ पे टुंड्रा वन में एक घास पाई जाती है, वहाँ पे चौरागाह मतलब चराने के लिए वहाँ चारागाह भी है, पर्वत के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से वहाँ पे वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? जो हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वन। और जो पश्चिमी क्षेत्र में है, जैसे पर्वत है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है, महेंद्रगिरी पर्वत है, ऐसे कलसुबाई है, तो ऐसी बहुत सारी पर्वत है दक्षिण भारत में भी, तो वहाँ पे अलग वन पाए जाते हैं, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे पर्वतीय वन होते हैं, जिनकी ऊंचाई काफी लंबी होती है, यहाँ पे घास फूस ज्यादा बनी रहती है, हरियाली रहती है। तो ये पर्वतीय वन कहाँ पे है? दो भागों में बांटा गया इसको भी, पर्वतीय वन को, दक्षिणी और उत्तरी हिमालय, उत्तरी भारत में। अब मेघरी वन, मेघरी वन की बात करें हम, तो मेघरी वन ऐसे वन होते हैं जहाँ पे डेल्टा क्षेत्र बने रहते हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा हो गया, फिर हमारा गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा क्षेत्र में रहता है, वहाँ पे खास रूप से ये पौधे उगते हैं। ये हमेशा दलदली क्षेत्र और पानी भरा रहता है, उस क्षेत्र में ये मेघरी वन पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम ये देखेंगे मेघरी वन और काटले वन नक्शे के रूप में समझेंगे, थोड़ी मैंने तो आपको डिटेल थोड़ी बताई कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इसके बारे में आपको सिर्फ थोड़ी सी जानकारी थी। अभी हम इसको नक्शे के रूप में समझते हैं। कभी पूछ लेता है कि कौन से एरिया में कौन सा वन पाए जाते हैं, वनस्पति पाए जाते हैं। हमारे वनस्पति हम नक्शे थोड़ा देखेंगे, तो नक्शे के रूप में समझेंगे तो थोड़ा बेटर रहता।
ठीक है, थोड़ा नक्शा रूप में समझते हैं। ये हमारा नक्शा हो गया। तो पहले देखते हैं हम, हमारे 5 प्रकार के वन वनस्पति है, तो कहाँ कौन से वनस्पति है? तो सदाबहार वन। तो ये वाला जो ये पश्चिमी घाट होता है, ये कौन सा? पश्चिमी घाट वाला। और कुछ एरिया में पूर्वी घाट में वाला भी रहता है। तो ये जो पश्चिमी घाट है तो उसको सदाबहार वन। और कहाँ पे रहता है? ये पूरी वैली है, मेघालय हो गया, ये असम, त्रिपुरा। कौन सा हो गया ये? मैं एक एक रूप में समझाऊंगा। ये कौन सा वन हो गया? उष्णकटिबंधीय। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ सदाबहार, सदाबहार वन। ठीक है, ये वाले भी सदाबहार वन है। अब हम देखते हैं पर्णपाती वन। भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन है पर्णपाती वन। कौन से? पर्णपाती। और हम देख लेते हैं, फिर कटीले वन देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये वाला एरिया वाला कटीले वन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात भी आ जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश भी आता है। कौन सा? पश्चिमी मध्य प्रदेश भी आ जाता है। तो ये वाले कांटेदार वन होते हैं, इसलिए कटीले वन बोलते हैं, कटीले वन। ठीक है, अब पर्वतीय वन। ये वाला एरिया जितने भी है वो कटीले वन होते हैं, सॉरी पर्वतीय वन होते हैं। कौन सा वन है ये? पर्वतीय वन। पर्वतीय वन यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये पर्वतीय वन। ये पर्वतीय वन है, ये पर्वतीय वन। ठीक। और कहाँ कहाँ मेघरी वन पाए जाते हैं? तो मेघरी वन हमारे जो पश्चिम बंगाल के पास हमारे सुंदरबन डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा, और चिल्का झील के पास, फिर गोदावरी व गोदावरी नदी व कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में ये कौन सा एरिया है? तो मेघरी वन। कौन से वन पाए जाते हैं? मेघरी वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो डेल्टा है हमारा सुंदरबन डेल्टा, चिल्का झील उड़ीसा में है, और गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों में कौन से वन मिलते हैं? मेघरी वन मिलते हैं। अब जितना भी एरिया खाली है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन बोले, ठीक, सबसे ज्यादा वन पाए जाने वाले हैं तो ये पर्णपाती वन। ये कौन से वन है भाई? पर्णपाती, पर्णपाती वन। तो पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो भारत में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं, इनको ही मानसूनी वन कहा जाता है। तो ये है वन हमारे, कौन कौन से हैं? सदाबहार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन कहाँ है? तो पश्चिमी एरिया में, और पूर्वी वन में थोड़े से पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे नीलगिरी वगैरह हो गए। तो सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं विशेष रूप से। कटीले वन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पश्चिम श्रेणी क्षेत्र में कटीले वन पाए जाते हैं। मेघरी वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की चिल्का झील जहाँ सदा पानी बना रहता है, मेघरी वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन सी? ये वाले एरिया में कुछ मात्रा में। कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मेघरी वन, सॉरी पर्वतीय वन, यहाँ पे पर्वत है, तो पर्वतीय वन यहाँ पे पाए जाते थोड़े बहुत। ठीक है, तो पर्वतीय वन यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिणी में और उत्तरीय में हिमाचल, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे है नीलगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, यहाँ पे चोटियाँ, तो पर्वत है, तो पर्वतीय वन होते हैं ये हमारे। फिर पर्णपाती वन, जो पूरे जितने भी एरिया है वहाँ पर पर्णपाती वन है। तो सबसे ज्यादा भारत में पाए जाने वाला कभी क्वेश्चन आता है तो कौन से? पर्णपाती वन।
और कैसे वन है इनको बोलो किस नाम से जाना जाता है, तो वनस्पति वन कहा जाता है। अब हम इनके एक एक बारे में समझेंगे कौन से वन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब एक एक बारे में चर्चा करें। तो एक पहला वन देखते हैं हम, वन बोले तो वनस्पति। तो पहला वनस्पति हमारा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन से? सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक, पहला प्रकार। सॉरी। तो ये वन भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये भारत में विशेष रूप से, अभी मैंने बताया कहाँ पाया जाता है। तो ये पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये भारत में पश्चिमी घाट, कहाँ पे? भारत में पश्चिमी घाट, कहाँ पे? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, घाट और पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में पाए जाते हैं विशेष रूप से। कहाँ पे? भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ये वनस्पति, यहाँ की जो वनस्पति होते हैं, क्या है यहाँ के वनस्पति होते हैं, कुछ विशेषताएं कुछ होती है इसमें वनस्पतियों की विशेषता। यहाँ के जो वनस्पतियों में जो फल लगते हैं, फल आने, क्या है? फल आने, जो फल आते हैं, है ना, फल आने, फूल आने, फूल आने और फल आने, फल फूल आने, इनका अलग अलग समय होता है, अलग समय नहीं होता, समय एक समान होता है। जो समय है ना इनका लगने का, मतलब फूल आने, फल फूल आने और पत्ते लगने का समय एक होता है। पत्ते लगने और झड़ने, झड़ने का समय अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक। क्या करते हैं, ये यहाँ के जो वनस्पति होते हैं वो अपने मौसम के हिसाब से नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका एक टाइम नहीं रहता है कि फल अलग टाइम में लगेगा, फल फूल अलग लगेंगे, पत्तियां अलग अलग समय, ये एक ही समय में लगेंगे। फल भी उसी समय में आएंगे और पत्तियां भी उसी समय में आएंगे और पत्तियां भी उसी समय झड़ती है। और इसी कारण से अलग अलग समय ना होने के कारण वह हमेशा सदाबहार, मतलब पूरे वर्ष तक हरे भरे रहते हैं। इसी कारण क्या होता है, वर्ष भर, है ना, इसी कारण क्या, पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। क्या करते हैं, पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं, इसी कारण इसको बोलते हैं सदाबहार वन। क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। और ये खास एक क्वेश्चन ये सब पूछता है कि ये यहाँ भी जो सदाबहार वन है वहाँ पे कितनी वर्षा होना चाहिए? तो अधिकतम वर्षा 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे इस एरिया में। तो कहाँ? पश्चिमी घाट में भी 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो सदाबहार वन, क्वेश्चन क्या है, सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी भारत में पाया जाता है। यहाँ पे अधिकतम कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है? तो 200 सेंटीमीटर तक वाले क्षेत्र में होता है ये वन पाई जाती है। 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ के वनस्पतियों का विशेषता क्या है? फल आने और फूल आने और पत्ते लगने और झड़ने का अलग अलग समय नहीं होता है, ठीक है, एक ही समय में होता है। इसी कारण से पूरे वर्ष भर क्या करते हैं, पूरे वर्ष भर यहाँ पे हरे भरे रहते हैं, ठीक है, हरे भरे रहते हैं। इसी कारण से इसको सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक। यहाँ के कुछ वन है इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, कौन कौन से वन है? तो यहाँ पे वन है एनी वुड, कौन से? रोजवुड है, रोज वुड, ऐसे पौधे हैं यहाँ पे, एनी बे, रोजवुड, ये कुछ वन होते हैं यहाँ पे। एनी बनी,
एनिमोनी, ये कुछ वन होते हैं यहाँ पे, ये वन है। रोजवुड होता है, ठीक है, इमरती लकड़ी है। एनी एनी एबनी, ये पौधे हैं, ये सदाबहार वन के प्रकार हैं, ठीक है। सदाबहार वन ये भी कभी कभी दो कभी पूछता है। सदाबहार शुष्क होते हैं, एक वन कौन सा है, शुष्क वन होते हैं, दो प्रकार के हैं, और एक आर्द्र होते हैं, ठीक है। जो आर्द्र है हमेशा नमी बनी रहती है, उस एरिया में ये वनस्पति पाए जाते हैं खास करके। और शुष्क जो थोड़े आर्द्र नहीं रहने के कारण वो शुष्क, जैसे पश्चिमी घाट से थोड़ा आगे वाले एरिया में आते हैं, उत्तर भारत में जैसे पूर्वी भारत की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा क्या रहता है, शुष्क रहते हैं, शुष्क वनस्पति होते हैं। और आर्द्र जो पश्चिमी एरिया में रहते हैं हमेशा पानी नमी बनी रहती है, इसके कारण उसको आर्द्र आर्द्र सदाबहार वन बोलते हैं। और शुष्क वन जो पूर्वी भारत में पाए जाने वालों को शुष्क वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। ये उष्ण सदाबहार वन जो कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में बताया मैंने। कौन कौन से क्यों कहते हैं सदाबहार वन वो भी बताया मैंने। एनी एबनी और रोजवुड ये पौधे हैं कुछ। अब हम देखेंगे पर्णपाती वन। कौन से पर्णपाती वन, ठीक है, समझ में आए। अब पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है। मानसूनी वन इसलिए कहा जाता है कि मानसून के हिसाब से इसमें परिवर्तन रहते हैं, फल फूल आने मानसून के हिसाब से होता है, ठीक। तो कहाँ पे है खास करके, कौन से पर्णपाती वन। दूसरा हमारा कौन से पर्णपाती, पर्ण मतलब पत्तियां होती, पर्णपाती मतलब पाती मतलब गिरना, पर्णपाती वन, ठीक। तो ये पर्णपाती कहाँ पे पाए जाते हैं खास, इसका एरिया कैसे रहता है, तो अधिकतम 100 से 150 तक वर्षा होना चाहिए, है ना। कितनी 100 से 150 सेंटीमीटर तक के वर्षा वाले क्षेत्र में, वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कितने 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वन को क्या कहा जाता है, तो इसको मानसूनी वन भी बोल जाते हैं। क्या है, मानसूनी वन कहा जाता है। मानसूनी वन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से मानसून पेश होता है उसी प्रकार पत्ते में अपने अवस्था बदल लेते हैं। तो पर्णपाती कहाँ पे पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। किसमें, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले, सर्वाधिक पाए जाने वन वन पूछा जाए तो पर्णपाती भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं ये वन, ठीक है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले वन है कौन से, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। यहाँ के जो वनस्पति होते हैं, कहाँ के, ये जो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मैंने जो नक्शे ऊपर बनाया हुआ है, यहाँ के जो वनस्पति होते हैं, वनस्पतियाँ होते हैं, ठीक है, ये वनस्पतियाँ होते हैं। वहाँ के फल फूल आने के, जैसे फल हो गए, ठीक, फूल हो गए, और जो पत्तियाँ झड़ने, पत्तियों के झड़ने का समय होता है वो एक समान होता है। पत्तियों के झड़ने का समय एक होता है, अलग अलग नहीं होता है, एक होता है। इस कारण वो अपनी पत्तियां मौसम के हिसाब से गिरा देते हैं। फल भी उसी टाइम में आएंगे, फल फूल भी उसी समय आएंगे, जिस टाइम में पौधे रहते हैं उसी समय, पत्तियां भी उसी समय में झड़ेगी जिस समय मानसून रहेगा उस समय। इसी कारण उसको कहा जाता है पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णपाती वन कहा जाता है। अब पर्णपाती वन कहा जाता है तो कौन कौन से पौधा बन, यहाँ पे सागौन है, सागवान बोलते हैं, सागवान है, ठीक है। पलाश हो गई, महुआ हो गया है, ठीक है, पलाश हो गई, सब बोलते हैं पलाश, सागवान हो गया, साल हो गया है, जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, सीरम हो गया है, ठीक। ये सब पौधे होते हैं जो मौसम के हिसाब से अपनी पत्तियां फल फूल लगते हैं इसमें, और पत्तियां झड़ने का समय रहता है इनमें एक ही होता है, उसी जिस समय में मानसून चाहिए होगा उसी समय। इसको बोलते हैं पर्णपाती वन। खास रूप से कहाँ पाए सर्वाधिक पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं ये वनस्पति।
तो मध्य प्रदेश भी हो गया है, छत्तीसगढ़ भी हो गया है, हमारे तेलंगाना हो गया है, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वो यही है, सबसे ज़्यादा एरिया में आंध्र प्रदेश हो गया है। महाराष्ट्र में भी आएंगे थोड़ा सा, यूपी में आ जाता है हमारा, बिहार, झारखंड, झारखंड में, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे राज्य में टच रहते हैं पर्णपाती वन, ठीक है। कहाँ पे होगा? 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में रहेगा, ठीक। इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून के हिसाब से परिवर्तन में बदलाव होते हैं, इसलिए उसको मानसूनी वन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पाई जाते हैं वनस्पति कहाँ पे भाई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड। यहाँ के वनस्पति फल फूल पत्तियां के झड़ने का समय एक ही होता है, इसी कारण से उसको पर्णपाती एक होने के कारण वह सभी एक ही समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसको पर्णपाती कहा जाता है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय पानी की जो आवश्यकता पड़ती है, तो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अपनी पत्तियां और फल फूल गिरा देते हैं, ठीक है, इसलिए इसको पर्णपाती वन बोलते हैं। अब पर्णपाती में कौन कौन? सागवान हो गया है, पलाश हो गया, महुआ हो गया, साल हो गया, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, नीम हो गया है, ठीक है, ये पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं। तो ये हमारे पर्णपाती वन हो गए। अब हम देखते हैं दूसरा एक वन, कटेले वन पढ़ते हैं। कौन से? कटेले वन। तो यहाँ पे सॉरी 70 से 100 सेंटीमीटर कितना है? 70 से 100 सेंटीमीटर है वर्षा वाला एरिया है, 70 से 100 सेंटीमीटर। क्या है? सागवान है, सीरम है, शीशम है, शीशम कौन सा? शीशम, शीशम, नीम हो गया है, चंदन हो गया है, ये सब पौधे रहते हैं। पलाश, महुआ, साल, सागवान, शीशम, नीम, चंदन, ठीक। अब हम देखते काटेले वन। कटेले वन, कटेले वन, ठीक है। कटेले वन कहाँ पे पाए जाते हैं खास करके? तो कटेले वन उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। तो कहाँ पे होते कटेले वन? तो 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में, जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे होते हैं। अब कटेले वन का कारण क्या रहता है? कटेले वन क्यों कहा जाता है? कि ये ऐसे वन होते हैं जो जल की कमी को दूर करने के लिए जो पत्तियां रहती है वो कांटे में रूपांतरित हो जाती है। किसमें हो जाती है? कांटे में रूपांतरित हो जाती है। तो ये कटेले वन होते हैं, तो 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो ये कहाँ पे, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? विस्तार देखते हैं हम, तो गुजरात हो गया है, मध्य प्रदेश, हरियाणा हो गया है, पंजाब वाला एरिया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया है। सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रण क्षेत्र है, तो यहाँ पे कटेले वन है। यहाँ पे विस्तार इसका देखते गुजरात में है, खासकर राजस्थान में है, यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, यहाँ पे काफी रूप में भी वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कटेले वन यहाँ की जो यहाँ की वनस्पतियाँ होती है, क्या है यहाँ की वनस्पतियाँ? वनस्पतियाँ क्या विशेषता क्या है इसमें? विशेषता ये है कि यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे जो वन पेड़ पौधे होते हैं जो पत्तियों को जल की कमी को दूर करने के लिए, जल की कमी को दूर करने के लिए वो कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। क्या है? कांटों में रूपांतरित कर लेते हैं। रूपांतरित कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कटेले वन कहा जाता है, कांटेदार वन कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कौन कौन से, जैसे खजूर हो गया है,
क्या है, खजूर है, बबूल है, बबूल है, बेर हो गया है, नागफनी हो गई है, नागफनी हो गई है, पलाश भी आ जाती है क्योंकि वो भी अपना, ठीक है, पलाश के अंदर ये अपने पर्णपाती वन में आ जाती है। तो ये वन है, खजूर है, खेजड़ी है, खेजड़ी वन है, ये राजस्थान में है, खेजड़ी वन हो गए, सीरम हो गया। तो ये ऐसे वन होते हैं जो अपने जल को पूर्ति को दूर करने के लिए, है ना, जल की कमी को दूर करने के लिए जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे खजूर हो गया है, बबूल हो गया है, बेर हो गया है, नागफनी हो गई है ना, खेजड़ी हो गई है। तो ऐसे वन होते हैं जो काटेले वन होते हैं। ठीक है, हम अब देखते हैं पर्वतीय वन। कौन से पर्वतीय वन? पर्वतीय वन, पर्वतीय वन भी दो भागों में बांटा गया है खास करके। कौन से पर्वतीय वन? पर्वतीय वन, पर्वतीय वन इनको दो क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन क्षेत्र में बांटा गया है? पहला है उत्तर पर्वतीय, उत्तर पर्वतीय वन, और एक दक्षिणी पर्वतीय वन। कौन से? उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। तो उत्तर पर्वतीय वन में वो आते हैं वन जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते वन वालों को उत्तर पर्वतीय वन बोलते हैं। जो दक्षिणी वन जैसे नीलगिरी हो गई है, नीलगिरी हो गई है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जैसे जो दक्षिण भारत में जो भी पर्वत है, वहाँ के जो पर्वत में वन पाए जाते हैं उसको दक्षिण भारतीय पर्वतीय वन बोलते हैं, जिनको दो बार बांटा गया है। तो हिमालय पर्वत वाले वन वो वन होते हैं जो ऐसे करते हैं कि जो बर्फबारी होने के कारण वो अपने आकार को चेंज करते रहते हैं। क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा? क्या है? बर्फबारी। बर्फबारी के कारण, बर्फबारी के कारण अपना बदलाव या आकार बदलते हैं, बदलाव करते हैं वो है, या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई के हिसाब से, जो ऊंचाई के हिसाब से बदलाव करते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई होगी उसमें वनों में अपना बदलाव अलग अलग रहेंगे। जिसमें वहाँ के वन होते हैं, जैसे कभी देखे वन, यहाँ पे सबसे ज्यादा वन पाए जाने वाले हिमालय क्षेत्र वाले हैं। तो हिमालय क्षेत्र में वाले उनकी ऊंचाई कभी कभी कम ज्यादा ऊंचाई होती है, जो घास फूस छोटी रहती है वो कम होती है, और ऊंचाई अधिक रहती है। ऊंचाई के हिसाब से इनको जो ऊंचाई है पौधों की वो ऊंचाई अधिक रहेगी, और जैसे ऊंचाई कम रहेगी वहाँ पे पौधों की ऊंचाई कम रहेगी। यहाँ से 600 मीटर या 60 मीटर या 70 मीटर के वन पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ के वन विशेष रूप से कौन कौन से उदाहरण के रूप में देखें हम, तो विशेष रूप से वन है यहाँ पे पाइन है, पाइन वन है। कौन से? पाइन वन है। चीड़ होते हैं, चीड़ के पौधे जो काफी कश्मीरी में मतलब काफी हस्तशिल्प के लिए मतलब हाथों के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे मतलब कला के रूप में यूज करते हैं। देवदार, ये भी एक काम के लिए बहुत अच्छी होती है, औद्योगिक क्षेत्र में या फिर व्यापारिक के लिए बहुत काफी अहम होता है देवदार का पौधा, चीड़ का पौधा, जो जम्मू कश्मीर वगैरह एरिया में यहाँ पे काफी इसके चीजें बनाई जाती है चीड़ के पौधे की, पाइन। और यहाँ पे कुछ ऊंचाई के हिसाब से चारागाह भी होता है, चारागाह काफी पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ की जो जनजाति है चारागाह के रूप में भेड़ों को पालते हैं। यहाँ पे भेड़ चारागाह मतलब चारागाह जो टुंड्रा घास आती है, कौन सी? टुंड्रा घास पाई जाती है, तो वो चारागाह के रूप में होती है। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में। बर्फबारी के कारण वो बदलाव करते रहते हैं, और इसी कारण से बर्फबारी के कारण वो कैसे शंकुआकार होते हैं, शंकुआकारी वन होते हैं। कैसे होते हैं? शंकुआकारी वन होते हैं। कभी पूछते हैं
शंख के आकार होता है, मतलब लंबाई ऐसी रहती है, ठीक है। ये पौधा हो गया, तो इस प्रकार पौधे रहते हैं। तो शंख वाहकारी होता है, कैसे शंख वाहकारी वन होते हैं। कौन कौन से, पायन हो गया, चीड़ हो गया, देवदार हो गया, और चारागाह खास रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं, घास जो भेड़ों के लिए। अब यहाँ पे जो वन होते हैं दक्षिण भारतीय वाले वन, तो यहाँ पे ये शंकुआकार नहीं होते हैं, काफी फैले रहते हैं। किसे होते हैं, फैले हुए आकार के होते हैं। ऊंचाई तो रहेगी, क्या ऊंचाई तो रहेगी, ठीक है। यहाँ के वन विशेष रूप से देखिए हम, जैसे अभी चंदन में हो गया हमारा पौधा, जैसे पलाश हो गई, ये पर्वतीय वन ही है। सागौन हो गया, सागवान हो गया है, साल हो गए, ये किसमें आ जाता है, पर्वतीय वनों में आ जाते हैं, ठीक है। तब हमारे एक और वन बचा है, कौन सा है, तो एक हमारा वन मेघरी वन। मेघरी वन वो क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, और डेल्टाई क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। कहाँ पे, डेल्टाई क्षेत्र में। कौन सा, मेघरी वन, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, ठीक। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैंग्रोव वन विशेष रूप से डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, उस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन पाया जाता है। कौन से, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो डेल्टाई क्षेत्र में। कहाँ पे, डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। डेल्टाई क्षेत्र बोल सकते हैं, फिर एक बोल सकते हैं पॉइंट, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, हमेशा हमेशा आर्द्र हो सकता है, या फिर आर्द्र भूमि बोल सकते हैं, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्षेत्र में पाए जाने वाले वन। जैसे आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है ना, जिसको रामसर साइट बोलते हैं, रामसर साइट बोलते हैं। कभी तो उसके जो डे बनाते हैं तो 2 फरवरी को मनाए जाते हैं, आर्द्र भूमि डे मनाते हैं। रामसर साइट इसको बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है। बहुत सारे रामसर साइड में हो गए, जैसे भौज हो गया है, चिल्का झील हो गए, जिनको रामसर साइड में शामिल किया गया है। 2 फरवरी को उसका डे मनाते हैं, आर्द्र भूमि डे बनाते हैं, वेटलैंड डे बनाते हैं। इसी पे आर्द्र भूमि के भी क्वेश्चन होता है। रामसर साइड इसलिए बोलते हैं कि ये ईरान में एक शहर है। कहाँ पे, ईरान में एक शहर है, वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। तो उस समय से हमारे यहाँ पे आर्द्र भूमि डे या आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया था। भारत में से टोटल माने तो 75 प्लस में है, भारत में इतने हैं, या फिर शायद 80 से प्लस हो गए, ठीक है। इतने हमारे आर्द्र भूमि भारत में है। मध्य प्रदेश में देखा तो हमारे यहाँ 4 है। कौन कौन सा है, तो राजा भोज वाला है, भोज झील है, यशवंत है, रामसर है, ये हमारे आर्द्र भूमि स्थित है। तो कहाँ पे वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अब देखते हैं। तो डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है, जिसको बोलते हैं आर्द्र भूमि बोलते हैं, वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अब खास कारण से वो डेल्टाई क्षेत्र बोले, तो हमारे डेल्टाई क्षेत्र कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, तो जो सुंदरवन डेल्टा होते हैं, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा हो गया, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कौन से, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वन में कौन कौन से, सुंदरी वन होते हैं, जलकुंभी होता है, जलकुंभी, ऐसे ये वन पाए जाते हैं। कहाँ से, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे कुल 5 प्रकार के वन हो गए, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हमने, सदाबहार वन, पर्वतीय वन, ठीक है, पर्वतीय वन, पर्णपाती वन पढ़ लिया हमने, पर्वतीय पढ़े, पर्णपाती वन हो गया हमारा, मैंग्रोव वन हो गया है। तो ये हमारे यहाँ कुछ वन थे जिसके बारे में बताना जरूरी था, ठीक है। सुंदरी वन, जलकुंभी वन,
मेमोरी वन में आते हैं, सुंदरबन डेल्टा में आता है, गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले मेमोरी वन होते हैं। और डेल्टा क्षेत्र जहाँ हमेशा आर्द्र भूमि, जो आर्द्र बने रहते हैं उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 80+ में आर्द्र भूमि है भारत में, उसको 2 फरवरी वेटलैंड डे मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पे ये रामसर साइड बोलते हैं, रामसर साइड में शामिल किया जाता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं आर्द्र भूमि, जहाँ हमेशा पानी भरा रहता है। तो ये ईरान शहर में एक शहर थे, यहाँ सम्मेलन हुआ था 1975 में इंदिरा गांधी टाइम, उस समय से हमारे यहाँ आर्द्र भूमि डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हम वन के बारे में पढ़े। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल पार्क लाएंगे, जो काफी एग्जाम पूछता है। इसमें पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा शंकुधारी वन है, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।